स्मॉल कैप फंड्स जो कि अपने अग्रेसिव रिटर्न्स की वजह से जाने जाते हैं, वो अभी के समय सबसे ज़्यादा डिमांड में है। अगर लास्ट 10 इयर्स के सभी स्मॉल कैप फंड्स में एवरेज रिटर्न्स को देखे जाएं तो ये 21.18% के हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स हाई रिस्क कैरी करते हैं, सो इस प्रकार के फंड्स में कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो रखना ही चाहिए। जैसे यदि आप यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का इंडेक्स देखेंगे तो ये इंडेक्स आपको कई टाइम फ्रेम्स में अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, मुद्दे की बात पर आते हैं, जिसमें कि आज इस वीडियो में हम टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स की बात करेंगे, जो कि एसआईपी के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। यदि आपके पास में इनमें से कोई सा भी फंड है तो ये अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर यदि आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में डिस्कस किए जाने वाले किसी भी फंड का मैं डिटेल में रिव्यू नहीं करूंगा। यदि आपको किसी का रिव्यू डिटेल में देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है टाटा स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, ये फंड 2018 में ही लॉन्च हुआ है। सो ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें हाई एयूम वाले स्मॉल कैप फंड्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, वे इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। अगर फंड की बेसिक डिटेल्स को देखें तो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूम 8,449 करोड़ रुपीज़ है। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.30% है, मतलब कि ये फंड आपको काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इस स्कीम को 2018 से मिस्टर चंद्रप्रकाश पडियार और 2023 से मिस्टर जितेंद्र खत्री मैनेज कर रहे हैं। अगर फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर देखें तो यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 5 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 7,98,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड में यदि 1 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी करंट वैल्यू 4,77,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 37.21% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 31.57% के, जबकि लास्ट 1 ईयर में 50.67% के बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहाँ पर आप फंड के बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर फंड ने लगातार इन दोनों से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही यदि फंड के रिस्क रेशोज पर भी नज़र डालें तो ये भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। फंड का अल्फा 7.19% है। अल्फा रेशो जो होता है वो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बीटा देखें तो ये 0.69 है। बीटा रेशो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर इसका बीटा कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी कम है, मतलब कि फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है। वहीं फंड का शार्प रेशो 1.53 है। शार्प रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, यानी कि यदि ये रेशो ज़्यादा हो तो ये बेटर माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 फंड की, जो कि है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी एक कंपेरेटिवली नया फंड है, जो कि 2019 में ही लॉन्च हुआ है। ये फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड दोनों एक ही जैसी स्ट्रेटेजी पर काम करते हैं, सो ये दोनों इक्वली गुड फंड माने जा सकते हैं। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 12,028 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। अगर स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2019 से मिस्टर श्री दत्ता बंडोलदार और 2023 से मिस्टर प्रणव गोखले मैनेज कर रहे हैं। रिटर्न्स की बात करें तो यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली एसआईपी 5 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 7,66,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड में यदि 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी करंट वैल्यू 5,10,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 5 ईयर्स में 39.01% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 30.60%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 45.34% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह ये फंड कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 6.02% है, बीटा 0.72 है, जबकि इसका शार्प रेशो 1.45 है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 फंड की। यहाँ पर मैंने कोटक स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि इस लिस्ट में SBI और एक्सिस दोनों के स्मॉल कैप फंड्स शामिल नहीं है। इसका रीज़न यह है दोस्तों कि ये दोनों फंड्स लास्ट 5 ईयर्स से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर इन दोनों फंड्स की रैंक 19 फंड्स में से 17th और 18th रही है। वहीं बात करें कोटक के स्मॉल कैप फंड की, तो ये काफ़ी पुराना और रेपुटेड फंड है जो कि 2005 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। इसका लेटेस्ट AUM 17,507 करोड़ रुपीज़ है। वहीं इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.49% है। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2023 से मिस्टर हरीश बिहानी मैनेज कर रहे हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड के रिटर्न्स को देखें तो यदि इसमें 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 22,53,000 रुपीज़ होती। वहीं यदि सेम पीरियड के लिए 1 लाख रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,67,000 रुपीज़ होती। फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.50% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 36.12%, लास्ट 3 ईयर्स में 25.69%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 44.25% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इस फंड की रैंक लास्ट 10 ईयर्स में नंबर 3 की रही है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 4.29 है, बीटा 0.68 है, जबकि इसका शार्प रेशो 1.29 है। मतलब कि फंड कम वॉलेटाइल है और अल्फा भी अच्छा जनरेट करके दे रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। हालांकि फंड का लेटेस्ट AUM 60,373 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है, जो कि स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ज़्यादा ज़रूर लगता है, जिसे ये फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज़ करके मैनेज कर रहा है। इसलिए यदि आपको इस फंड के ऊपर भरोसा है और आप इस हाई AUM को लेकर कंफर्टेबल हैं तो ही आपको इस फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। फंड की बेसिक डिटेल्स को देखें तो ये 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.63% है। निप्पॉन स्मॉल कैप को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं, जो कि इस फंड से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो यदि इसमें 5,000 की मंथली SIP 10 ईयर्स अगो स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 27,33,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज की डेट में उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 9,83,000 रुपीज़ होती। मतलब कि इस फंड ने 10 सालों में पैसा 10 गुना कर दिया है, जो कि एक्सेप्शनल रिटर्न्स माने जा सकते हैं। फंड के यदि एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 25.58% के, लास्ट 5 ईयर्स में 40.43%, लास्ट 3 ईयर्स में 35.66%, जबकि लास्ट 1 ईयर में 52.48% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस तरह दोस्तों ये फंड लास्ट 10 ईयर से मोर देन 25% के एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स कंसिडर किए जा सकते हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 9.66 है, जो कि इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट अल्फा है। बीटा 0.79 है, जबकि इसका शार्प रेशो 1.70 है। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 स्मॉल कैप फंड की। यहाँ पर मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है। इस फंड की स्ट्रेटजी रिटर्न्स बनाने को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है, जिसकी वजह से ये फंड हाई वॉलेटाइल फंड की कैटेगरी में आता है। अगर फंड की बेसिक डिटेल्स को देखें तो ये फंड 24 नवंबर 1996 को लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। वहीं इसका लेटेस्ट AUM 24,530 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। यदि आप इसके डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.64% का एक्सपेंस रेशो देना होगा। फंड को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित पंडे और 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। अगर रिटर्न्स को देखें तो यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 29,40,000 रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 7,69,000 रुपीज़ होती। फंड के यदि एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.60% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 52.27% के, लास्ट 3 ईयर्स में 36.61%,
जबकि लास्ट 1 ईयर में 57.69% के बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो इस तरह से ये फंड लास्ट 5 ईयर्स से तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। अगर इसके रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 5.27% है, बीटा 0.95 है, यानी कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल फंड है, जबकि इसका शार्प रेशो 1.32 है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी जिसमें कि हमने टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स को डिस्कस किया। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।